नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। अघोरी बाबा ने बहुत सारी साधनाएं बताई, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मस्त मस्त ऐसे ऐसे उपाय बताए जो एकदम अकाट्य है, अद्भुत है। अघोरी बाबा ने एक साधना बताई। यह साधना मणिपुर की है। मणिपुर में दो कौमें हैं आदिवासियों की, मितेई और मेइती। मितेई और मेइती दो कौमें हैं। ये दोनों कौमें अलग अलग प्रकार से थोड़े थोड़े नाम के भेद से इस साधना को करते हैं। और इनमें जो मुखिया होते हैं, जो तांत्रिक खास होते हैं, वो इस साधना के जरिए बहुत कुछ काम कर लेते हैं। अब आदिवासी संप्रदाय तो एकदम सीधे हैं, सरल हैं। ज़्यादा तो उनको कोई बिल्डिंगें बनानी नहीं है, कोई गाड़ियाँ बंगले लाने नहीं है। वो तो बस रोटी कपड़ा मकान में खुश हैं। मकान भी नहीं हो तो भी रोटी कपड़ा में खुश हैं, कपड़े भी नहीं हो तो भी रोटी में खुश हैं। वो तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाली महादेव की प्यारी कौम है। तो उनकी एक साधना है, जो साधना शहरों में बड़ी काम की हो सकती है। वो तो कोई ज़्यादा इस साधना से कोई लाभ नहीं उठाते, वो तो नॉर्मल छोटा मोटा तंत्र मंत्र झाड़ फूंक होते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन साधना इतनी ऊंची है कि उसका अगर कोई लाभ उठाना चाहे तो क्या क्या लाभ नहीं उठा सकता, उसकी कोई गिनती नहीं। और साधना इतनी सरल है कि उसे कोई भी कर सकता है। आज मैं इस साधना पर, अघोरी बाबा की बताई हुई साधना पर चर्चा करता हूँ। ये इतनी उच्च कोटि की और बढ़िया साधना है जो जीवन भर आपका साथ देगी, जीवन भर काम करेगी। बस इसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 बूंद ओरिजिनल शहद। जब भी कोई काम करो तो आग में डाल दो या पानी में डाल दो, बहते हुए पानी में, नदी हो झरना हो उसमें डाल दो या आग में डाल दो। जैसा वो कहे कि ये शहद आपको यहाँ डालना है तो 3 बूंद शहद चाहिए खाली, और कुछ नहीं। 3 बूंद शहद चाटती है, आपका हर काम कर देती है। बढ़िया, बुरा से बुरा, भला से भला, कोई भी काम। और स्पेशलिस्ट किसमें है कि इसका काम करने से लोगों ने पता लगाया है कि काल ज्ञान भी जाना जा सकता है। इसकी साधना करने से आदिवासी वर्ग में तो काल ज्ञान जान लेते हैं कि ये है, कि वो है, कि वो है, कि ये है, कि सब बातें छोटे मोटे वो जान लेते हैं। लेकिन वो एक दायरा है, एक सीमित दायरा है, वहां तक वो काम करते हैं। ज़्यादा काम करने को उनको पता भी नहीं है, न भी करते हैं। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में आ गई तो शहरी क्षेत्र में आदमी काल ज्ञान से बहुत कुछ कर सकता है। काल ज्ञान सिर्फ इतना है कि कौन आया, क्या नाम, कहाँ से आया, कितने भाई कितने बहन, कौन मरा, कौन जिया, किसके साथ क्या बुरा किया, बस इतना सा जानना। तो काल ज्ञान जान लिया तो आप बहुत कुछ जान लेते हो। और फिर आपको एक सिद्ध महात्मा माना जाता है कि हाँ, बड़ा सिद्ध पुरुष है। कोई भी हो जो काल ज्ञान जानता है, जो भूत की बातें बता देता है, वर्तमान की बता देता है, वो आदमी चाहे कैसे ही और चाहे कैसे ही उसने सिद्धि प्राप्त की हो, वो बात अलग है। दुनिया तो इतनी पागल है कि उसको बस लंबे लंबे हाथ जोड़ जोड़ करके, ये दंडवत प्रणाम कर करके उसको एकदम महासिद्ध पुरुष मानेगी। और महासिद्ध पुरुष खुद काल ज्ञान से पीछा छोड़ाने के चक्कर में रहते हैं कि यार कहाँ से गया यार, आगे चक्कर का क्या करना मेरे को एक्टिवेट, आगे चक्कर का थोड़ा सा तो मेरे जीवन में काम है। वास्तव में सिद्ध पुरुषों के जीवन में आगे चक्कर का कोई ज्यादा काम नहीं रहता। आगे चक्कर का थोड़ा सा नाम मात्र का कोई काम रहता है, आगे चक्कर का ज्यादा कोई काम नहीं रहता। जैसे एक अमीर आदमी साइकिल लेके आता है तो साइकिल का क्या काम है, थोड़ी सी देर काम हो, वो सुबह सुबह चला लेता है साइकिल, वो जॉगिंग के लिए, बस, और कुछ काम नहीं। उसी तरह से सिद्ध पुरुषों के जीवन में आगे चक्कर का कोई ज्यादा काम नहीं होता। आगे चक्कर को आप बहुत बड़ा मान के मत बैठ जाना। वो सिर्फ संभवी मुद्रा करने के लिए, संभवी मुद्रा में प्रवेश करने के लिए उनको आगे चक्कर चाहिए, और कुछ नहीं करना होता है उनको। वो संभवी क्षेत्र में प्रवेश करके प्रकृति में जो संभव होने वाली सिद्धियां है कि उनकी हर वाणी को प्रकृति संभव कर देती है, वो एक स्थिति होती है। उस स्थिति में जाने के लिए उनको आगे चक्कर चाहिए। इसलिए सिद्ध पुरुष तो आगे चक्कर से पीछा छोड़ाने की कोशिश करते हैं कि चक्रिय तो हो गया लेकिन पीछा छूट गया तो बढ़िया, बिना मतलब का लफड़ा नहीं, इसके बारे में अपने आप पता चलेगा, उसके बारे में अपने आप पता। हमें तो परमात्मा के बारे में पता करना, किस किस के बारे में पता करते बैठे रहेंगे। तो वो तो आगे चक्कर के चक्कर में नहीं पड़ते। और सिद्ध पुरुष एकदम सरल रहते हैं। वो लगता है भी ऐसा है कि उनको कुछ नहीं पता बेचारों को, तो किसी कोने में बैठे हैं और वो ऐसे स्टेज पर बैठ बैठ करके ऐसे तंत्र मंत्र करने वालों से, ऐसे स्टेज पर बैठ बैठ करके ऐसे, अब कौन है भाई, आ जाओ, तुम्हारा ये नाम है, कि वो लिख देते हैं कि वो कर देते हैं, उससे बहुत आगे है। तो वो नहीं चक्कर में पड़ते, ना भीड़ इकट्ठी करते हैं, ना ऐसा
प्रदर्शन करते हैं। हम यूट्यूबरों की तरह वो इस यूट्यूब के चैनल नहीं बनाते, वो एकदम शांत मुद्रा में शांत अपने रहते हैं, किसी को अपना पता आता भी नहीं देते। मेरे गुरु जी खुद अशोकानंद जी समयाचारी ज़्यादा बात ही नहीं करते किसी से। मैंने एक दो को मिला दिया, मैंने कहा गुरु जी, ये बोले कमल यार किस किस को मिलाता रहता है, तो बंद कर दिए, किसी को मिलाया मत करना। तो इतने संत इतने सहज पुरुष है कि किसी से ज़्यादा मिलते भी नहीं बाजी। वो कहते हैं कि बस गुप्त जो है ना वही सब कुछ है, प्रकट मत होने दो इस साधक को, साधना करने वाले को। इनको ज़्यादा प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना काम करता है लेकिन हमको ऐसे प्रकट मत कर भैया। तो मैंने उनको भी प्रकट नहीं किया, बस एक दो का बता दिया, गलती से बाद में नहीं बताता किसी को। जो भी सिद्ध पुरुष है, जो भी साधक, मेरे संपर्क में बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, बहुत सारे साधकों से मैंने शिक्षा ग्रहण की है। बहुत सारे साधकों की मैं साधनाएं भी यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, कई बार देता हूँ। तो वो ऐसे सिद्ध पुरुष है कि वो ज़्यादा प्रदर्शन पसंद नहीं करते। तो इस साधना को किया कैसे जाता है? आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। आज्ञा चक्र इसमें एक्टिवेट नहीं होता, इसमें आज्ञा चक्र का कोई लेना देना नहीं, इसमें काल ज्ञान का लेना देना। काल ज्ञान आपको पता चलता है, दो साधनाएं होती है काल ज्ञान की, एक उदार की होती है, एक आधार की होती है। आधार की साधना और उदार की साधना दोनों में फर्क बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लीजिए, कीमती जानकारी आपके काम आएगी। काल ज्ञान में दो प्रकार की साधनाएं होती है। एक तो साधना वो होती है जैसे वाम की, कर्ण पिशाचनी, कर्ण चामुंडा, कर्ण यक्षणी, कर्ण बेताल, कर्ण प्रेत, कर्ण भूत, रक्त चामुंडा, काल ज्ञान चामुंडा, ऐसी बहुत सारी साधनाएं, ज्वालामुखी की साधनाएं, बहुत सारी साधनाएं ऐसी जो काल ज्ञान देती है, जिससे आपको त्रिकाल ज्ञान का पता चलता है। लेकिन ये त्रिकाल ज्ञान है ना, ये त्रिकाल ज्ञान आपको वो देते हैं तो पता चलता है, वो नहीं देंगे तो नहीं पता चलेगा। जिस दिन उन्होंने बंद कर दिया देना ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं पता चलेगा, उस दिन मजा करो। तो ये उधार की शक्तियां, जितनी भी शक्तियां होती है सब उधार की शक्तियां हैं। चाहे आप महाकाली की साधना करो, महाकाली की सिद्धत्व प्राप्त करने की साधना, महाकाली काल ज्ञान साधना, महाकाली की कर्णकाली साधना वो करो, कर्ण पिशाचनी की करो, कर्ण बेताल करो, कर्ण मातंगिनी करो, कर्ण भैरव करो, कोई भी करो, जितनी भी साधनाएं हैं सब उधार की साधनाएं। ये साधनाएं आपको कान में बताएगी या थर्ड आई में कुछ दिखाएगी, थर्ड आई उनकी मर्जी से उतना ही एक्टिवेट होगा जितना वो दिखाएगी। तो ये जो साधनाएं हैं ये उधार की साधनाएं हैं। ये उधार की साधनाएं क्या करती है, अपनी मर्जी से, जब इनकी मर्जी हो तब बंद हो जाती है। साधक और इनका तालमेल टूटा, क्रम टूटा और आसक्ति टूटी, बस काम खत्म। फिर ये अपनी जगह, आप अपनी जगह, फिर कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसे फोकट के सिद्ध बने फिरते रहोगे मेरी तरह। दूसरे होती है आधार की सिद्धियां। आधार की सिद्धियां क्या होती है, आपकी खुद की सिद्धियां होती है, आपका बेस होती है, आपकी खुद की सिद्धियां होती है, उनको जागृत करना पड़ता है। जैसे आप संभवी मुद्रा या फिर आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो ये आपकी खुद की सिद्धियां, ये जाएगी नहीं कहीं छोड़ करके। इनको तो बड़ी मुश्किल से आपको ही छोड़ाना पड़ेगा यदि जरूरत पड़ गई तो, ये जाएगी नहीं छोड़ के। तो इससे क्या होता है कि आपके जो आज्ञा चक्र खुद एक्टिवेट आप करोगे, मंत्रों के द्वारा करो, तंत्रों के द्वारा करो, यंत्रों के द्वारा करो, त्राटक के द्वारा करो, योग के द्वारा करो, ध्यान के द्वारा करो, औषधि के द्वारा करो, कैसे भी करो, किसी भी प्रकार से करो, ये आपकी टेंशन। एक बार कर लिया फिर नहीं मिटेगा, फिर आज्ञा चक्र जिंदगी में एक्टिवेट रहेगा। और फिर बहुत ज़्यादा अगर अंदर विचारों का मल भर जाता है तो आज्ञा चक्र बंद हो जाता है, तो फिर सारे केंद्र बंद हो जाते हैं। आज्ञा चक्र नहीं, सारे केंद्र बंद हो जाते हैं तो बंद हो सकता है, नहीं तो आज्ञा चक्र बंद नहीं होता। आज्ञा चक्र को बंद करना पड़ता है फिर अलग तरीके से अगर जरूरत पड़े तो इस प्रकार की दो साधनाएं होती है, एक आधार की, एक उधार की। लेकिन जो वहां के लोग हैं उनको ज्यादा आज्ञा चक्र से मतलब नहीं, वो थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का काम निकालते हैं शक्तियों से। मणिपुर के जो तांत्रिक हैं, ओझा जो भी है, वो इन सब शक्तियों का काम करते हैं। वो झाड़ फूंक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत किसी को बता देते हैं, उनका काम चल जाता है। वो इतने में राजी हैं, इतने में खुश हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़े में गुजारा होता है। तो ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, उनको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन हम सब दौलत के भूखे शेर हैं, हमको बहुत मोटी दौलत चाहिए, तो हमको काल ज्ञान भी बहुत बड़ा चाहिए, स्टेज भी बहुत बड़ा चाहिए और भीड़ भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हम लोगों के लिए ये साधना बढ़िया है। जो भी कोई आदमी शहरी क्षेत्र में करना चाहता है उसके लिए बहुत बढ़िया साधना है। वो आदमी काल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, एक सरल साधना से काल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकता है, दुश्मन का बैंड बजा सकता है, किसी का भी अच्छा काम कर सकता है, किसी का भी बुरा कर सकता है, किसी की नेगेटिव शक्तियों को हटा सकता है। बहुत सारे काम है। किसी की संतान नहीं हो रही तो संतान होने के तरीके बता सकता है, या संतान होने में शक्ति मदद कर सकती है। बहुत 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 काम है ऐसे।
जो शक्ति सिद्ध होगी तो अपने आप बता देगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इसमें कोई वचन वाचन नहीं होते, इस शक्ति में कोई वचन वाचन नहीं होते, न कोई प्रत्यक्षीकरण होता है। और प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना रहती है, उस समय आपको क्या होता है वो बताऊंगा अभी आपको। इस साधना को कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें माननी पड़ती है। उन्हीं दिनों में खास एक संयोग बनता है, उन्हीं दिनों में साधना होती है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस साधना के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक अगोर का पौधा होता है, वो चाहिए। अगोर का पौधा आपको मणिपुर में मिलेगा। मणिपुर में अगोर के पौधे बहुत होते हैं। आपको कहीं से भी एक पौधा उखाड़ लोगे, लेफ्ट हैंड से एक हाथ से वो पौधा उखाड़ना पड़ता है, दूसरा हाथ नहीं लगेगा। लेफ्ट हैंड से पौधा एक ही झटके में एक ही हाथ से पौधा उखाड़ ले, अब उसकी जड़ें काम आएगी। और क्या चाहिए आपको? एक संयोग है, और मैं बताऊंगा। एक जो कुम्हार चाक फेरता है ना, जिससे बर्तन उतारता है चाक पर, वो चाक होती है, ऐसे लकड़ी रखता है, वो लकड़ी कहीं से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। चाहे चुरा के लाओ, चाहे उठा के लाओ, चाहे मोल लाओ, चाहे खरीद के लाओ, आपकी टेंशन। वो कैसे वो लकड़ी आप लाना पड़ेगा। और तीसरी चीज है इसमें, जो मधुमक्खियों वाला शहद होता है ना, ओरिजिनल शहद, वो ओरिजिनल शहद आपको लाना पड़ेगा। ये जो बाजार का शहद आता है ना, इसमें तो बड़े बड़े मार्केट ठुके होते हैं, ये बाबा जी का शहद है, वो फलाना जी का शहद है, उसमें कोई शक्कर भरी हुई होती है, शहद नाम ही नहीं आता, वो तो डुप्लीकेट है, तो वो काम नहीं आएगा। वो ले आओगे तो साधना होगी नहीं, बकवास हो जाएगी। तो देखो भाई, मेरा काम सही बताना है, तो शहद आपको वो चाहिए जो ओरिजिनल शहद हो, मधुमक्खियों का शहद हो। 3 बूंद शहद सिर्फ वो चाहिए। यहाँ हो गया काम आपका। अब देखिए 3 संयोग है, 3 संयोगों में साधना होती है। इसमें कोई तिथि वार का कोई लेना देना नहीं, जो संयोग है वो संयोग आप समझ लो। एक तो बुधवार का दिन हो और अनुराधा नक्षत्र हो। अनुराधा नक्षत्र और बुधवार जिस दिन पड़ जाए उस दिन, चाहे सोमवार, चाहे अष्टमी हो, सप्तमी हो, कोई भी हो, उस दिन वो पकड़ में आ जाती है। एक बुधवार का दिन हो, अनुराधा नक्षत्र हो, लेकिन जिस दिन आप साधना करो उस दिन ये संयोग पड़े, उस दिन बारिश कहीं नहीं हुई हो आपके क्षेत्र में, जहाँ आप रहते हो और जहाँ आप चल करके जाते हो, बारिश के पानी के ऊपर से चल करके नहीं जाना, या बारिश आपको नहीं छोड़नी चाहिए, या बारिश उस दिन नहीं होनी चाहिए। उस दिन बारिश नहीं हुई हो तो ये साधना को कर सकते हो। ये एक संयोग है। दूसरा संयोग और बता देता हूँ। दूसरा संयोग है गुरुवार हो और पुष्य नामक नक्षत्र हो। गुरुवार हो, पुष्य नामक नक्षत्र हो, यह संयोग होना चाहिए। इस दिन क्या होता है? गुरुवार हो, पुष्य नक्षत्र का संयोग हो, उस रात्रि को यह साधना होती है। उस दिन क्या है, आपके 60 मीटर के घेरे में या आपके परिवार में 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो कोई मरना नहीं चाहिए, एक कोई पैदा हुआ बच्चा नहीं होना चाहिए, नहीं उसी दिन जो प्रसव हो या उसका वो संस्कार नहीं हो गया हो, जब तक वो अशुद्ध माना जाता है तब तक ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके घर में कोई माहवारी वाली औरत नहीं होनी चाहिए। ये 7 दिन होते हैं औरतों के पीरियड्स के। उस दिन जिस दिन साधना करने जाओ, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, अब आज रात आप साधना करने जाओगे तो आज रात तक या उस समय तक कोई लड़की, स्त्री, कोई भी हो, वो पीरियड्स में आई हुई उस घर में नहीं होनी चाहिए। ये 3 काम होते हैं, तीनों अलग अलग काम होते हैं। और तीसरा काम जो होता है, एक बताया मैंने गुरुवार, एक बताया मैंने बुधवार, एक है मंगलवार के दिन होती है। मंगलवार का दिन हो और धनिष्ठा नामक नक्षत्र हो, धनिष्ठा नामक नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, उस दिन कहीं भी आग नहीं लगनी चाहिए। जिस छोटे से एरिया में आप रहते हो, छोटे से एरिया में आप ये समझ लो, कोई बहुत बड़े शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये समझ लो कि आपके कम से कम 600 मीटर दूर तक, 600 मीटर का घेरा बनाओ, 600 मीटर दूर के अंदर कोई आग नहीं लगनी चाहिए, मतलब अपने आप आग नहीं लगनी चाहिए। और उस दिन आप आग पर बना हुआ कोई भी चीज नहीं खाओगे। जैसे चाय आग पर बनती है, रोटी आग पर बनती है, सब आग पर बनती है ना। तो जिस दिन साधना करनी हो और मंगलवार हो और धनिष्ठा नक्षत्र हो और उस दिन साधना करनी हो, तो उस दिन आग पर बनी हुई कोई चीज नहीं खाओगे। इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आग पर बनी हुई कोई भी चीज खा ली तो उस दिन साधना नहीं कर पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। बस इस प्रकार से आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, यहां तक की बात होगी आपकी। आदिवासियों में यह साधना नग्न होती है, यह साधना कपड़े पहन के नहीं होती है। अब वो नग्न ही रहते हैं इसलिए नग्न होती है, या वास्तव में इस साधना को नग्न किया जाता है, इसके बारे में कोई पता मेरे को नहीं है। जिस समय साधना करो उस समय
कपड़े पहनो नहीं पहनो इसका मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ये बात को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। आप इस साधना को करो तो आप अगर नग्न होकर के एकदम नग्नावस्था में साधना करते हो तो हो सकता है कि वो नग्न शायद वहाँ कपड़े पहनने का वो है ही नहीं, कपड़े है ही नहीं शायद वहाँ उन लोगों के पास जो भी है, कपड़े पहनते नहीं हैं वो लोग, तो इसलिए नग्न साधना करते होंगे, तो उनकी सारी साधना नग्न ही होती होगी। तो आपको अगर नग्न होती है नहीं होती है ये आप करके देखोगे तो ही पता चलेगा, खुद प्रैक्टिकल करोगे तो ही पता चलेगा। मैंने तो की नहीं, मुझे तो ये 3-4 दिन पहले ये डायरी मिली थी, इस डायरी में मैंने साधना देखी थी और मैंने एज इट इज़ वो साधना बता दी। ये वर्षों पहले की मेरे को लिखी हुई साधना मेरे पास पड़ी है, करोगे तो पता चलेगा कैसे होती है। लेकिन अगर नग्न कर लेते हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो भी नग्न करते हैं, आप भी नग्न कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, अगर कर लेते हो तो कर लेते हो। लकड़ी आपको साथ ले जानी है, शहद आपको साथ ले जाना है, और वो जो जड़ी आप लाए वो जड़ी आपको साथ ले जानी है। अब मरघट में आपको एक ऐसा पत्थर ढूंढना है जिसका आप उपयोग कर सको। उस पत्थर को पहले धुला करके साफ कर लेना, वो पत्थर आराम से साफ हो जाए। उस पत्थर के ऊपर आप इस जड़ी को रख देना। जड़ी ले जाने, पूरा पौधा ले जाने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी उसे काट से काट करके या हाथ से ऐसे तोड़ करके ऐसे जड़ी ले जाना, वो जड़ी ले जाना। जड़ी को ले गए आप, जड़ी को वहां रख दिया। जड़ी के ऊपर आपको 3 बूंद शहद की डालना है। हो गया काम, 3 बूंद शहद की डालना। 3 बूंद शहद की डाल करके ये काम कब करना, ये 12 जब बजती है ना घड़ी के अंदर, 12 बजते हैं, 12 रात की 12 के 18 मिनट पहले ये काम शुरू कर देना है। ये देखो, ये साधना 36 मिनट की साधना, टोटली 36 मिनट की साधना, इसमें 37 मिनट ही नहीं लगता। 36 मिनट की साधना, 36 मिनट के अंदर अंदर वो शक्ति आपको छू लेती है, आपके पास आ जाती है, आपसे संपर्क कर लेती है। 12 बजने के 18 मिनट पहले और 12 बजने के 18 मिनट बाद तक ये साधना चल सकती है। तो आप 12 बजने के 18 मिनट पहले से साधना को शुरू कर दें। 12 बजने के 18 मिनट पहले से आप साधना करेंगे, किसी भी दिशा में आपका मुंह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दक्षिण में हो तो सबसे बढ़िया है। तो आप दक्षिण में मुख रख करके, जड़ी को रख करके, पत्थर पर जड़ी को रख करके 3 बूंद उसमें शहद डालेंगे। 3 बूंद शहद डालेंगे। 3 बूंद शहद डाल करके अब आप कहेंगे, हे भागती चुड़ैल मैया, तुम्हारा भोग तैयार है, आओ और भोग ले लो। ऐसा बोल दिया। ऐसा बोल करके वो जो लकड़ी है ना आपके पास, वो लकड़ी को आप अब 36 मिनट तक, जब तक वो नहीं आए तब तक, 36 मिनट का कोई सवाल नहीं, वो पहले आ जाए तो पहले छोड़नी पड़ती है, या आखिरी 36 मिनट में आए तो 36 मिनट तक करनी पड़ती है। 36 मिनट लास्ट है इसका। तो अब आपको क्या, दोनों हाथों से वो लकड़ी पकड़ करके, जैसे कुमार चाक चलाता ना, वैसे उस जड़ी के ऊपर वो धीरे धीरे जैसे कोई हलवा बना रहा है, जैसे कोई बड़ी कढ़ाई के अंदर हलवा बनाता है, वैसे बार बार जैसे को दूध को घोटता है, वैसे इसको आपको घोटना है, ऐसे है ना। वो लकड़ी को ऐसे धीरे धीरे करके उस पर घुमाना है, जड़ी के ऊपर घुमाते रहना। आपने एक बार बोल दिया, आप घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। और ध्यान रखिए, आपके पास एक ब्लेड या फिर एक निडल जो अस्पताल में सुई देते हैं डॉक्टर, वो होनी जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। आप क्या करना पड़ेगा बताऊंगा आगे। आप इस तरह से घुमाते रहेंगे तो एकदम अचानक से, जैसे कोई हजारों गिद्ध एक साथ किसी जानवर पर झपटते हैं, वैसे एक शक्ति आएगी और वो शक्ति उस शहद पर झपटेगी, झप से झपटेगी। वो जड़ी समेत उस शहद को उठा लेगी और थोड़ी देर में शहद गायब हो जाएगा, सारे शहद को चाट लेगी और वो जड़ी आपको पकड़ा देगी। ले पकड़ा, जड़ी आपने पकड़ ली, काम पूरा हो गया। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा फर्क है, जो मुझे समझाया गया था अच्छी तरह से, वो बात एक एक बताना मेरा धर्म है, इसलिए मैं एक एक बात को आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। बात यह है कि जैसे ही वो आएगी, एकदम गिद्ध की तरफ पड़ेगी, उसका आवेग, उसका तेज, उसकी गति इतनी तेज होती है कि आप सहन नहीं कर पाओगे। यदि थोड़ी सी लापरवाही कर दी तो वहां से उछल करके कई फुट दूर जा करके गिर पड़ोगे, कोई हड्डी बुड्डी टूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जिस समय वो आए, इन 18 से 18 36 मिनट के भीतर आपको पूरी सावधानी रखनी है, एकदम सावधानी, पूरी अवेयरनेस रखनी है। जितनी अवेयरनेस रखोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि कभी भी एक झटका लग सकता है। यदि सावधान रहोगे तो झटके में गिरोगे नहीं, कोई चोट नहीं लगेगी तो मुझे गाली नहीं दोगे, नहीं तो बैठे बैठे गाली दोगे कि बिना मतलब का कर्म फुड़वा दिया बंदे ने। तो आप इस प्रकार से सावधानी रखें। दूसरा, इसका आवेग इतना तेज होता है कि यदि आपने किसी शरीर सुरक्षा मंत्र का ध्यान नहीं दिया, किसी अच्छे टॉप क्वालिटी के शरीर सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करके उससे या फिर कवच से अपने शरीर को कीलित करके फिर वह जाए, नहीं तो इसका आवेग वो नहीं करती, वो किसी को मारती नहीं, वो कोई उसका कोई नुकसान करना नहीं चाहती आपका।
लेकिन उसके आने की जो स्पीड ना वो इतनी भयंकर तेज होती है कि आपके शरीर का आधा भाग लकवा मार सकता है। साधक का शरीर का आधा भाग लकवा मार सकता है। इतनी तेज गति होती है, इतने फास्ट वो आपके करीब से निकलती है, इतनी तेज गति से निकलती है कि आपके शरीर में आधा शरीर लकवा मार सकता है। आधे शरीर में से रक्त की जो धमनी है वो काम करना बंद कर देती है। तो आपका यदि शरीर किलित रहेगा तो उसके आने पर भी आपके शरीर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा धक्का तो लगेगा, हल्का सा धक्का तो लगेगा, उसको सहन करना पड़ेगा, इतना तो सहन चाहिए। तो इस प्रकार से आप उसके जो आघात है, आवेग, उससे आप बच जाओगे और आप आराम से साधना को सिद्ध करके निकल जाओगे। आगे क्या, अब वो जड़ी आपको देगी, जड़ी आपको देगी, आपके हाथ में अपने आप जड़ी आ जाएगी। जड़ी जैसे ही आपको दे वैसे आप अपनी अंगुली को काट करके थोड़ा सा ब्लेड से काटो या पिन से चुबा करके काटो। वो छींटा ऐसे ऐसे छींटा उस चुड़ैल माता को दे देना है, भागती चुड़ैल माता को। भागती चुड़ैल माता को छींटा दे दिया, उस दिन से चुड़ैल माता आप पर मेहरबान है। फिर आप कहीं भी डोलो मस्त, हमेशा आपकी रक्षा करती रहेगी, हमेशा आपको शत्रुओं से आगाह करती रहेगी, हमेशा आपके शत्रुओं का पाटियाँ साफ करती रहेगी, मित्रों का भला करती रहेगी, काल ज्ञान देती रहेगी, जुए सट्टे के बारे में बताती रहेगी। बहुत सारे हजारों लाभ हैं जो आपको इस साधना से मिलते रहेंगे। सिर्फ एक रात की 36 मिनट की साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे दूसरे वाले चैनल है उनको भी सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा अलौकिक साधनाओं को आप सपोर्ट करेंगे तो वो उस पर भी बहुत बढ़िया बढ़िया साधना मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये साधना पूर्ण होती है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो ज़रूर इस साधना को करके आप सफल उठा सकते हैं। साधना में कोई खतरा नहीं है। वो जो चुड़ैल मैया आती है वो माँ के रूप में मानी जाती है, और माँ के रूप में साधक की कई प्रकार से धन आर्थिक रूप में भी उसकी मदद करती है। धन पैसा वैसा चाहिए तो भी मदद करती है, बहुत मदद करती है। तो इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की साधना है जो एकदम सरलता से होती है। और साधना कोई भी काम आप करवाओ ना, तो काम करवाने के बाद में 3 बूंद जो शहद है वो टपका देना पड़ता है। जहाँ वो कहे आग में कहे तो आग में, पानी में कहे तो पानी में। वो जहाँ कहे कि यहाँ मेरे को शहद का भोग चाहिए, वहाँ उसको एकदम वो शुद्ध वाला शहद, वो शुद्ध वाला शहद अपनी आंखों के सामने मधुमक्खी की छत्ते से निकालो, वो शहद आप उनको दे दें। इस प्रकार से बहुत बढ़िया साधना है। जय श्री कृष्णा दोस्तों।